ये लोग पूरी तरह से गाल बजा लें। बिहार की आवाम ने मन बनाया है अब की बार तेजस्वी सरकार की। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बीजेपी को हम रोकेंगे। मुद्दा हमारे पास कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकेंगे और गरीबों की सरकार बिहार में बनाएंगे। देखिए, कल भागलपुर प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे, जिस दौरान बता दें उन्होंने भाषण में नीतीश कुमार को लाडला कहा कि मुख्यमंत्री बिहार के लाडले हैं। और इस बयान को देखते हुए काफी सुर्खियों में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और आज बता दें राष्ट्रपति खुद पीएमसीएच का उद्घाटन करने पहुंचे हैं, जिसको लेकर और सुर्खियां बटोरा जा रहा है कि एक तरफ पीएम मोदी, दूसरे तरफ गृह मंत्री, फिर जेपी नड्डा, उसके बाद अब राष्ट्रपति। कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि वोट बैंक के लिए लोग बिहार दौरे पे हैं। हमारे साथ राजद के विधायक है, वरिष्ठ नेता है, रणविजय साहू जी से बातचीत करेंगे कि आखिर इनको क्या लगता है। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, 18 सालों से राज कर रहे हैं, आप कितना लाडला मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस कदर माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से जो डर गई है कि लगातार बिहार में बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम लोगों का दौरा हो रहा है। अब याद कीजिए 2020 के चुनाव में एक अकेला तेजस्वी प्रसाद यादव एक हेलीकॉप्टर से बिहार की जनता के बीच आशीर्वाद लेने के लिए घूम रहे थे और उनके विरुद्ध 20 से 22 हेलीकॉप्टर बिहार में चुनाव प्रचार कर रहा। परिणाम क्या है? तो बिहार में जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौजवानों, युवाओं के दर्द को जो समझा है, आज जो नौकरियों की बात की है, बिहार में एक माहौल बना है। रोजगार की बात हो रही है, मुद्दे की बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है। और बिहार का इतिहास रहा है, जब जब नौजवान, युवा, किसान, मजदूर अंगड़ाई लिया है, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। और इस बार नौजवानों ने मन बनाया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन जिस तरीके से लाडला, बिहार के लाडला कहा जाता, आपको नहीं लग रहा कि खटपट चल रहा है क्या? इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा है? अब देखिए, तो वो तो जो गठबंधन है, एक स्कूटर का पहिया, एक ट्रक का पहिया, कभी भी पंक्चर होना ही है। लेकिन सवाल है महागठबंधन जो मुद्दे की बात करती है। हमें गर्व है कि हमारे नेता के पास विचार भी है, विजन है, मुद्दा है। और बिहार जो हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में उलझा हुआ था, उसको माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुद्दों में बांधा है। साहब, बिहार में आज पलायन रोकने की बात हो रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने माँ बहन की किचन की चिंता की है। उन्होंने कहा है हमारी लालटेन की सरकार बनाओ, महागठबंधन की सरकार बनाओ, 2500 रुपया माँ बहन के खाते में भेजने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करने की घोषणा की है। पेंशन उन्होंने कहा 400 से 1500 करने का काम करें। गैस सिलेंडर का दाम उन्होंने कहा घटाने का काम करेंगे। तो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवान है, युवा है। बिहार की आवाम एक आशा और भरोसा अगर है वह तेजस्वी प्रसाद यादव पर। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 वर्षों में पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं, लड़ने की क्षमता नहीं है। आज 8 भारत सरकार के मंत्री हैं। बिहार का मुद्दा कहाँ गया? विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली? प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, किसानों को जो निधि सम्मान योजना उसकी शुरुआत करते हैं। गठबंधन भी तो सत्ता में थी ना 2005 के पहले, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा दिया? ऐसा तो लोग बोल ही रहे हैं। आपको याद कीजिए ना, जो माननीय लालू प्रसाद यादव भारत सरकार के रेल मंत्री थे, माननीय सोनिया गांधी जी मनमोहन सरकार से 1,65,000 करोड़ विशेष पैकेज लेने का काम किए थे। वही जो रेल घाटे में चल रहा था उसको मुनाफे में बदलने का काम किया था। ये हमारा इतिहास। लालू प्रसाद यादव ने ये आयाम खींचने का काम किया है। बिहार की आवाम, देश की आवाम समझती है। तो आने वाला समय में ये लोग पूरी तरह से गाल बजा लें। बिहार की आवाम ने मन बनाया है अब की बार तेजस्वी सरकार। चिराग ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव जितना भी वादा कर ले होने वाला कुछ नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि चिराग झूठ बोलते हैं। चिराग आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि फ्री के वादे दिल्ली में सफाया हुआ, बिहार में भी सफाया हो जाएगा। देखिए, ये लोग सत्ता के लालची लोग हैं। चिराग पासवान जी किनके गोद में बैठे हुए हैं, किनके साथ खेल रहे हैं? वही लोग जिन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होगी, संविधान खतरे में। तो बिहार के नौजवान, बिहार के युवा
दलित महादलित भाई तमाम लोग, रामविलास पासवान जी ने कहा था उस घर में दीपक जलाऊंगा जहां सदियों से अंधेरा है। और चिराग पासवान जी लगातार सत्ते के लालच में, कुर्सी की लालच में लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ चिपके हैं। बाबा साहब के जो विचार हैं सचमुच में बिहार में किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया, उस शख्सियत का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव, जो 90 के बाद बिहार में सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम। एक लास्ट रहेगा, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे आप लोग, क्योंकि वहां के कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और राजद अलग चुनाव लड़ेगी। देखिए, महागठबंधन एकजुट है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बीजेपी को हम रोकेंगे, मुद्दा हमारे पास, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं है। एक ही एजेंडा है, एक ही प्राथमिकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकेंगे और गरीबों की सरकार बिहार में बनाएंगे। चलिए, इन्होंने कह दिया साफ तौर पे कि गरीबों की सरकार बिहार में बनेगी। 2025 विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर राजनीतिक तैयार हो रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जातीय समीकरण के हिसाब से चुनाव होगा, लेकिन जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो कांग्रेस और महागठबंधन जो एक साथ चुनाव लड़ेगी। फिलहाल आपको क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।